नमस्कार, जय साई राम साथियों। आज बात करती हूँ पितृपक्ष की। ये जो 15-16 दिन श्राद्ध के होते हैं, जिनको हम पितृपक्ष कहते हैं, ये पितरों के आशीर्वाद पाने के लिए, अपने सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, अपने जो मंगल कार्य रुके हुए हैं उन सबको आरंभ कराने के लिए बहुत ही पवित्र समय माना जाता है। धीरे धीरे समापन की ओर है और अब 25 सितंबर को रविवार को इसका समापन हो जाएगा। तो साथियों, पंचबलि आपने सुना होगा कि 5 जगह पर 5 प्राणियों के लिए भोजन निकाला जाता है, जिसे पंचबलि कहा जाता है या पंचग्रास भी इसको हम कह सकते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि जो हमने अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए श्राद्ध का भोजन बनाया है, उसमें से 5 हिस्से निकाले जाते हैं। अब ये 5 ही क्यों निकाले जाते हैं और किन को दिए जाते हैं? आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, मनुष्य शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। ये जो 5 प्राणी हैं जिनका ये निकाला जाता है ग्रास और बलि, पंचबलि, ये इन्हीं 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किन 5 प्राणियों की हम बात कर रहे हैं? उसमें एक है श्वान, कुकर बलि कहते हैं जिसको, कुत्ता भी कहते हैं, और दूसरा चींटियों के लिए, तीसरा कौवे के लिए, चौथा गाय के लिए और 5वां देवों के लिए, जो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये 5 जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं, 5 ही उन्हीं तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैसे? श्वान जल तत्व का, चींटी अग्नि तत्व का, कौवे वायु तत्व का, गाय पृथ्वी तत्व का और देव आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए इन 5 प्राणियों को भोजन कराया जाता है। ये तो हो गया कि इन्हीं 5 को हम क्यों कराते हैं, क्योंकि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। अब ये जब आप पहला निकालेंगे गाय के लिए, गौग्रास बोलोगे जिसको, निकालने के बाद आपने हर प्राणी का हिस्सा निकालने के बाद ये बोलना है इदम न मम, कि ये मेरा नहीं है। जैसे आप गोबलि निकाल रहे हैं, वो पवित्रता का प्रतीक है, पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उनका भोजन निकाल करके हमें बोलना है इदम गोभ्यः इदम न मम, कि ये मेरा नहीं है, ये गाय माता का है। उसी तरह दूसरा पत्ता तैयार किया, उसको कहेंगे कुकर बलि, कुत्ते के लिए। उसको श्वान भी कहते हैं आप। श्वान क्या होता है, कुत्ता क्या होता है? कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है और वो यमराज का पशु भी है और जल तत्व का प्रतिनिधित्व भी करता है। उसमें भी आपने बोलना है इदम स्वाभ्याम नमम, ये मेरा नहीं है, ये कुत्तों के लिए है। उसी तरह से तीसरा, जब काक बलि निकाली, कौवे के लिए निकाली, तो जो कौवा है वायु तत्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यम का प्रतीक है, मलिनता निवारक है। तो इसी तरह से उनका भोजन निकाल कर भी हमें यही बोलना है इदम वायु सेव्यभ्य इदम न मम, के मेरा नहीं है, ये कौवों के लिए है। कौवों को आप जानते हैं कि इन्हें शुभ और अशुभ का भी ज्ञान होता है। उसी तरह चींटियों के निकाल रहे हैं हम, तो उसको कौन सी बलि कहेंगे? पीपीलिकादि बलि। ये श्रम निष्ठा और सामूहिकता की प्रतीक है। आपने देखा चींटियाँ कैसे लाइन से सारी एक साथ जा रही होती हैं, अपने मुंह में छोटा सा दाना लिया होता है खाने का और जा रहे होते हैं झुंड में। तो ये सामूहिकता का प्रतीक है। तो इनको भी दे करके हमें यही कहना है इदम अन्नम पीपालिकाभ्य नमम, कि ये इनके लिए है, चींटियों के लिए, मेरे लिए नहीं है। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, चींटियाँ हैं,
पीपल का पेड़ है या कोई भी पेड़ है, वहाँ पर इनका निवास होता है। तो वहाँ पर इस खाने को इस तरह से बारीक बारीक करके उनको समर्पित कर दिया जाता है। अब पांचवी हो गई देव बलि, जो देवताओं के लिए है। ये आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और देवत्व शक्तियों को समर्पित किया जाता है ये वाला हिस्सा। और उसमें भी ऐसे ही कहा जाता है, इदम अन्नम देवादिभ्यः इदम नमम, कि ये देवताओं के लिए है, मेरा नहीं है। तो साथियों, मोटी बात कि इन 5 को हम इसलिए देते हैं कि ये हमारे भौतिक शरीर के इसको प्रतिनिधित्व करते हैं और हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। और संस्कृत नहीं बोल पा रहे हैं, बजाय गलत बोला जाए, सीधा सीधा बोल सकते हैं जब गाय के लिए निकाल रहे हैं कि ये अन्न गाय माता का है, ये मेरा नहीं है। फिर कौवों का निकाल रहे हैं कि ये कौवों के लिए है, ये मेरा नहीं है। ये श्वान के लिए, कुत्तों के लिए है, ये मेरा नहीं है। ये कीड़े मकोड़े चींटियों के लिए, ये मेरा नहीं है। ये देवताओं के लिए है, ये मेरा नहीं है। 5 बार आपने हर के साथ जब भी भोग निकाल रहे हैं, ग्रास निकाल रहे हैं, उस समय ये बात बोलनी है और उसके बाद समर्पित कर देना है। साथियों देखिए, विधि विधान तो बहुत है। यदि हम बहुत अधिक कुछ नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल ना हो। हमारे पितृ हमारे हैं, वो रुष्ट नहीं होते। हाँ, हम उनके लिए कुछ कर देते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें और अधिक प्राप्त हो जाता है। आशीर्वाद तो वो देंगे ही देंगे, इस बात से तो आप निश्चिंत रहिए। और कोशिश ये भी करनी है, जो मैं बार बार बोलती हूँ साथियों, कि जब वो हमारे बीच में हैं तब अपनी पूरी सामर्थ्य से उन्हें संतुष्ट कीजिए और बाद में जितना हम उनके नाम से कर सकते हैं उतना हमें कर देना चाहिए। और आप जानते हैं कि हमारे पितरों का जो निवास है, यम की जो दिशा, वो दक्षिण की है। इसलिए हमें ये जो भी काम करने हैं ना, दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके ही करने हैं। दीपक जलाना है तो उसकी जो बत्ती है दक्षिण दिशा की तरफ करनी है। आपको तर्पण करना है, पानी देना है, तो भी दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके करना है। और आपको ये पंचबली निकालनी है, पंचग्रास निकालना है, तो भी आपको दक्षिण की तरफ ही मुँह करना है। और अपने पितरों की जो तस्वीर लगानी है वो भी दक्षिण दीवार पर ही लगानी है। तो साथियों, मैं बहुत कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना मैंने बचपन से अपने बुजुर्गों से सुना, जब वो श्राद्ध करते थे, या थोड़ा बहुत पढ़ा, इधर उधर से जानकारी ली। अब मुझे नहीं पता कि ये कितना % सही है और कितना गलत है। बाकी जितनी जानकारी मेरी है, अपनी अपनी जानकारी के अनुसार मैंने आपको बताया है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो अपने साईं आंटी चैनल को एक बार विज़िट कर लीजिए। कोई 2-4 चीज़ें मेरी सुन लीजिए, देख लीजिए, और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ये आशीर्वाद हमेशा अपनी साईं आंटी पर बनाए रखिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इतना समय आपने मुझे दिया, धन्यवाद। फिर मिलती हूँ किसी नए विचार के साथ। तब तक आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।